तो आइए हम लोग कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाय, सीता, ग्रीन प्लेनेट या हर्मीज। तो पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली जो परिस्थितिकी है, इकोसिस्टम, उसके कारण है और परिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रीन प्लेनेट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। सेकंड, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। थर्ड, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है, ना कि केवल 23.5 डिग्री पर। तो इसका पहला कथन है वो गलत है। और उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो उत्तरी कनाडा के जो क्वीन एलिजाबेथ द्वीप है उस पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ना कि उस प्रायद्वीप पर। इस प्रकार जो कथन सेकंड है वो भी गलत है, लेकिन जो कथन थर्ड है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है, तो ये सही है। इसीलिए इसे उपग्रह है तो उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ पर थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 3। कथन कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये तो सही है कि जो अधिकांश कृत्रिम उपग्रह हैं वो पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर ही प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाए यह कोई ज़रूरी नहीं और ना ही किए भी जाते हैं। और ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह जो है वो उत्तर या दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर है, ये गलत है, परंतु आर सही है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस एक को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। और शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है और चंद्रमा के बाद ये रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला जो प्राकृतिक ग्रह है। और समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, शयान द्रव या ठोस? तो पृथ्वी का जो तरल अभ्यंतर है यानी कि जो आउटर कोर है उसी के समान ही जो चंद्रमा है उसका भी अभ्यंतर शयान द्रव्य जैसा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शयान द्रव्य। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली शहर दिन में, उदाहरण दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। यह वायुमंडल और छेपड़ से जल का वाष्पन केवल सर्दी में होता है। या सर्दी में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक आनत होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा व कर्क रेखा के बीच रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी की पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु, कापरनिकस, टालमी या स्ट्राम्बो? तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने उनकी एक पुस्तक थी ऑन दी हेवेंस, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट उल्लेख किया था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरस्तु। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 मिनट। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्त धुरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्त धुरी से 23.1 डिग्री पर, दीर्घवृत्त धुरी से 24.5 डिग्री पर या दीर्घवृत्त धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो सभी को पता है कि जो पृथ्वी की परिक्रमणीय धुरी है वो सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। और इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है और अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर।
अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। और ये गति जो है वो प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे क्रोड जो कोर है वो किससे बना है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या सिलिकॉन। तो पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड जो है इनर कोर, वो मेंटल के मध्य आयरन और निकल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी लिक्विड लेयर है जिसे बाहरी क्रोड भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोह। कथन: पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण: पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न अपकेंद्रीय बल है वो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है और इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो इस प्रकार जो कथन ये है वो गलत है। पृथ्वी की जो आकृति है वो ऑवलेट स्फेरॉइड यानी कि लक्षद्र गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को जियोइड भी कहा जाता है। अतः यह पृथ्वी जो है वो परिशुद्ध गोला भी नहीं है। तो इसका जो कारण है वो आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये गलत है परंतु आर सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट, पृथ्वी के अक्ष की उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सेकंड, 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। थर्ड, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। फोर्थ, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो जो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है उसको उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं। तो पहला सही है। लेकिन जो 45 अक्षांश की विषुवत रेखा है वो उसके आधी नहीं होती है, जबकि 60 डिग्री अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के आधी होती है। तो सेकंड गलत है। पृथ्वी के दोनों अक्ष जो हैं वो 23.5 डिग्री पर झुके हैं और स्वयं के प्रति क्या है, पैरेलल भी हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और अपसौर के समय पृथ्वी के भ्रमण की जो गति होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार कथन 4 भी गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 3। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया? प्लूटो, शनि, मंगल या शुक्र। तो जो मैगलन अंतरिक्षयान था उसको रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर सन 1989 में भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो अगर कोई भी बॉल है वो अगर आर्टिफिशियल उपग्रह से बाहर गिराई जाती है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु जो है वो उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य या लुब्धक। तो जो तारे हैं उनमें पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो तारा है वो सूर्य ही है, सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्य।